देखिए, किसी किसी का मानसिकता होता है, कोई स्लो काम करता है, कोई फास्ट काम करता है जी। हमें हमेशा ये आदत रहा है कोई भी काम को बिल्कुल तत्पर करने का। सर, आपका स्वागत है हमारे पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में। आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू है। मैं प्रेजेंट डेहटी पंचायत का मुखिया हूँ। मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद करीमुद्दीन है। मैं 19 साल तक ठेकेदारी करता रहा। क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर था पीएचडी का, क्लास 2 का कॉन्ट्रैक्टर था मैं आरयू का और बिल्डिंग का। 2016 में हमने चुनाव जीता। इससे पहले हमारी पंचायत का बहुत बुरा बदहाली था। किसी भी समाज में, किसी भी बस्ती में, टोले में, मोहल्ले में जाने के लिए लोग बहुत दिक्कत का सामना उठाया करते थे। कहीं पे कोई रोड घाट पुल पुलिया नहीं था। मैं अपने रीजन में जितना काम किया हूँ, यह हमसे क्या पूछिएगा, यहाँ की जनता से पूछिए, जनता बताएगी। और बड़ा बड़ा काम भी किया मैंने, बड़ा बड़ा रोड भी बनाया। और वो रोड बनवाने में सबसे बड़ा सहयोग कहिए हमारे हिमांशु शर्मा जो जिला पदाधिकारी थे जी। उनके सहयोग से 2-3 रोड ऐसा बना कि जहाँ पे कभी कोई डोली सही से उसके दरवाजे पर न जाता था। और वो डोली, मेरा एक मकसद था चुनाव जीतने के बाद कि इसके बेटी का डोली इसके दरवाजे से आए और जाए। मैंने वह कर दिखाया। आज वहाँ पे लोग बिरादरी कर रहे हैं। ककड़वा वार्ड नंबर 3 और 4 के लोग हैं। उसी तरह एक रास्ता था इधर से डेहटी जाकिर एकेडमी से दक्षिण जाने वाली, जो बोचा बस्ती होते हुए फिर मलर भाग वार्ड नंबर 12 को जोड़ता था। वहाँ का भी वही हाल था। उसको भी मैंने डीएम साहब के द्वारा ही उसका यानी कि रोड को सेंक्शन करवाया और उस काम को भी करवाने का काम। बाकी जितना जितना छोटा छोटा काम था, जो गली था, नली था, छोटा छोटा पुल था, उसको मैंने खुद किया। मैंने 155 रोड बनाया है 7 निश्चय से, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से जी। और मनरेगा से भी लगभग 6 आरसीसी पुल बनाया हमने। सर, बहुत खुशी की बात है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आए दिन सोशल मीडिया में आपके विषय चर्च होते रहते हैं। सर, आपका एक बहुत बड़ा लक़ब था नशा के प्रति। आपने बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा रखा था और लगाना भी चाहिए, क्योंकि मध्य रीजन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी लगाया है। सर, देखने को मिल रहा है कि आज के डेट में आज की यह युवा पीढ़ी जो है कुछ ज़्यादा ही नशा के प्रकोप करने में आ रहे हैं। सर, इसमें क्या अहम रोल आपका रहा है, वो ज़रा खुलासा करें। देखिए, हम तो इस संकल्प लिए हुए हैं कि मैं जब तक रहूँगा इस पर लगाम लगाते रहेंगे, जब तक सरकार का निर्देश है। क्योंकि जब सरकार का निर्देश ख़त्म हो जाएगी तो हमारा लगाम लगाना न लगाना कोई मामला नहीं रह जाएगा। सरकार का जब तक माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का जब तक निर्देश है, उस अधीन कानून को हम फॉलो करते हैं और इसको रोकने का काम भी करते हैं। हमने बहुत हमेशा पकड़ने का काम किया है और जेल भेजने का भी काम किया है। आगे भी मेरा ये सोच है कि ये नशा जो है ये समाज को बिल्कुल कलंकित और बर्बाद कर रहा है और बहुत घर को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि उसकी बीवी, उसका बच्चा आके यहाँ पे रोता है तो उसका रोना देख के दिल ये करता है कि जो जहाँ पे बनाता है करक से या जो लाकर बेचता है उसको मिटा दिया जाए तो समाज बच जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे यहाँ रसूखदार लोग, बिचौलिया लोग, जो उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है और उसका साथ देने का काम कर रहा है। अभी डेहटी के चारों जगह से ख़त्म हो चुका है। ये 11 और 12 के कुछ लोग हैं जो कि राजनीति यानी उल्लू सेकने में लगे हुए हैं, इसलिए उसको वहाँ पे बढ़ावा देता है, फ़ौरन उसका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको बचाने के लिए एक क्षेत्र है और चुनावी ये है, लोग कुछ से कुछ करने लगते हैं। औरतें बेचती हैं, अब औरत को तो वैसा प्रोटोकॉल मुखिया के प्रति है नहीं कि कोई सिपाही हो या कोई वैसा तंत्र हो जो कि उसको पकड़ा जा सके। सर, सूत्रों से खबर आ रही है कि आपने बहुत अहम रोल निभाया है लेकिन नशा के प्रति, लेकिन सर दक्षिण से नशा का प्रकोप हटा, ये तो कहेंगे हम कि 100% नहीं हटा, 80% नशा कंट्रोल में हुआ है। 80% को हम कंट्रोल किए हैं
प्रशासन का भी बहुत जगह रोल साथ रहा है, साथ दिया है। और जहाँ तक हो सका है प्रशासन को, अब है कि कोई प्रशासन कहीं पर है और फ़ौरन हम मान लीजिए उसको फ़ोन किए हैं तो कहीं, अब हमारा यानी कि एक ही थाना है, अब गश्ती पुलिस है, हमको मान लीजिए अभी फ़ौरन चाहिए, वो कलियागंज में है या द्वारगांव में है या मियाँपुर में है, तो आने में तो समय लगेगा। जी बिल्कुल। तो हम देखें कि वक्त वक्त पर प्रशासन हम जब भी फ़ोन किए या बात करना चाहे या सहयोग लेना चाहे तो वो हमसे साथ रहा है, खड़ा उतरा है। इसमें कदम में कदम मिला कर प्रशासन भी चला है, तब हम यहाँ तक पहुँचे। और एक सर, चीज़ एक आपसे मिनट पूछ जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि आप बीते 5 साल के कार्यकाल में आप जनता को बताएं कि आपने अपने कार्यकाल में बीते 5 साल के कौन कौन सा सफलतापूर्वक योजनाएं में काम किया है आपने, जाहिर करें सर। हम अपनी जनता को बोला कहे और जनता ये चीज़ का सराहना भी कर रहा है। हमने करप्शन में कंट्रोल पाए, आए दिन चोरी होता था, लोग जनता हथियार से मवेशी बेच के जाते थे, वो पैसा छीन लिया जाता था दिन के 5 बजे 4:30 बजे। मैंने उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, रोक दिया। चोरी बिल्कुल हमारे यहाँ से बंद है, चोरी कहीं भी नहीं होता है। जो किसान तबाह होता था, उसका फसल कट जाता था रात में, वो बिल्कुल कंट्रोल किया है। ठीक है, जो उसको बढ़ावा दे रहा है, वही 2-4% को अभी, वो भी अगला चुनाव के बाद वो इंशाअल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। ये हमारी जनता भी जानती है कि वैसे लोग छिप जाएंगे। सर जानना चाहेंगे इस बार हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिहार में, क्या फिर से चुनाव में आ रहे हैं आप? हाँ, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमने कोई वैसा काम ही नहीं किया कि जो पब्लिक हमको नाराज़ हो। हमारे यहाँ की पब्लिक जो है, जो गरीब जनता है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो तो मुझे सर आंखों पर बैठाने के लिए तैयार है। चाहे लोग कितनों कुछ कर ले, कितनों ताकत लगा ले, वो किसान मजदूर और जो एकता है, उसका कहना है अब की बार 3000 के पार, अब की बार 3000 के पार। इस बार 3000 से ज़्यादा वोट हमको जनता देने जा रही है इंशाअल्लाह। और बहुत भारी मोहम्मद से पूरे बिहार में नंबर 1 का अगर से गिनती में आएगा जीत दर्ज है तो वो डेहटी दक्षिण भी होगा। थोड़ा सा सर एक सवाल, जैसे कि आपने राजनीति में आने का इच्छा क्यों जताए? राजनीति में आने का इच्छा हम इसलिए जताए कि हम आए दिन ये देख रहे थे कि गरीबों पर शोषण हो रहा है और उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जा रहा है, उसके ज़मीन को हड़पा जा रहा है, उसके आवाज़ को बंद कर दिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग थे मिल बैठ के उसका मामला को लेकर के उसको दबा दिया जाता था। और हम बहुत गरीबी से उठे हैं, हम इतनी गरीबी से उठे हैं, हमको गरीबी का दर्द पता है। मैं एक शाम खाकर 3 दिन भूखा रहकर अपनी ज़िंदगी को बिताया है, इसलिए गरीबी की पीड़ा को हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। यही एक कारण है कि मैंने यानी कि अल्लाह ने हमको सब कुछ वो दिया है। चुनाव में आने से पहले घर, गाड़ी, बंगला, मकान, जो एक नेता का ख्वाहिश होता है, वो सब कुछ हमें ऊपर वाला ने दिया है। सर उस चीज़ को तो आपको मतलब पब्लिक पूरा की है, ठीक है। आगे ये बताएंगे कि जो भी मामला है उसमें एक्शन आप फ़ौरन लेते सर, इसका रीज़न क्या है? देखिए, हम इसलिए एक्शन लेते हैं कि अगर से हम फ़ौरन एक्शन में नहीं आए फ़ौरन, तो वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और ठंडे बस्ते में जाने का मतलब, उन्होंने फ़ौरन कोई काम में एक्शन लेते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे सर? देखिए, किसी किसी का मानसिकता होता है, कोई स्लो काम करता है, कोई फास्ट काम करता है। जी। हमें हमेशा ये आदत रहा है कोई भी काम को बिल्कुल तत्पर करने का। जैसे सर? देखिए, कोई भी काम में, जैसे कि मेरा काम योजना का ही काम है, अगर हम कभी योजना लिए तो फ़ौरन उसको करके ख़त्म कर दिए। यानी कि जो जिम्मेदारी मेरे सर पे आती है, हम सोचते हैं कि तुरंत वो जिम्मेदारी को उतार के कर दिया जाए। सर मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अररिया जिला के प्लासी प्रखंड अंतर्गत ये दक्षिण डेहटी पंचायत जो है, यहाँ की युवा पीढ़ी और यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण लोग आने वाले चुनाव में सर, आगामी चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर फिर से आपको चयनित करते हैं तो आपका पहला उद्देश्य क्या होगा, आप वो ज़रा जाहिर करें। सबसे पहले मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि हमारे यहाँ का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है उसको पूरा कर देना। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो नशा थोड़ा बहुत बचा है कहीं पर, उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना, उसकी समाप्ति कर देना, ताकि हमारा पंचायत जब नशा से विमुक्त हो जाएगा, आदर्श पंचायत बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर सुकून मिल जाएगी। तब हमारे यहाँ कोई चीज़ फेंका पड़ा भी रह जाएगा, नोट भी फेंका पड़ा रह जाएगा, तो कोई छूने वाला नहीं होगा, ये हमें विश्वास है। सर डांटने का भी काम किया है, उसमें क्या राज है सर? देखिए, हमने कभी किसी प्रशासन को या किसी कर्मचारी को कभी मारा नहीं,
ये गलत है जो भी कर रहा है। ये मेरा विपक्षी जो है चुनावी का दौर है, इसलिए उसने ये साजिश के तहत पर ऐसा कर रहा है। हमारे यहाँ का कुछ ऐसा मामला था जो राजस्व कर्मचारी पैसा ले के 5-5, 10-10 हज़ार रुपया ले के 2-2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आज तक काम करके उसको नहीं दिया। मैंने वह उसका नाम है मोजीब, एक तो का नाम है मुर्शिद, एक तो का नाम है अबेद, कुछ ऐसे लोग थे और बहुत ही गरीब है, मन्नान साहब, ऐसा लोग है जिसको कि खाने का कोई चीज़ है नहीं, और उसके बावजूद कर्मचारी उससे बिना मतलब का डरा धमका कर अवैध ढंग से पैसा वसूली का काम करता है। 3-4 रसूखदार यानी कि मजबूत दलाल को साथ में रखे हुए हैं, अपने बेटा को रखे हुए हैं, अपने साला को रखे हुए हैं, बरहट के वो अफरोज को रखे हुए हैं, उसके बाद एक आध 10 उनको रखे हुए हैं। वैसे लोग को रखते हैं, गरीबों का दोहन करते हैं। अब एक के वाला पर 5,000-4,000 रुपया लेने का काम करता है, और उसको 1.5 साल हो गया, आज तक काम भी करके नहीं दिया। इसी एवज में उसको हमने कहा कि ये आखिर कहाँ, मैंने पहले तो सीओ साहब से बात किया कि सीओ साहब ये सब पैसा जो लिया जाता है, परियार्जन में पैसा लिया जाता है 500-1000 रुपया करके, तो ये कहाँ का तंत्र है, क्या मामला है, हमको ये बता दिया जाए। तो इसी विषय में उसको मैंने डांटने के क्रम में जब हम वहाँ से चले आए और हमको बाहर जाना था, तो हमको दूसरे दिन ये पता चला कि इसने हम पर आरोप लगाया है कि ये हमारा जमाबंदी छीन लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, जबकि जमाबंदी मेरे दलपति के सामने और सारे लोग जो पंचायत भवन में थे सबके सामने में टेम्पू पर लाद कर वो बरहट ले गया, अफरोज के घर में रखा है। और जो टेम्पू वाला ले गया है वो ककड़वा का है, वो अमीन का भाई शमीम है। अफरोज के बारे में बताएंगे सर, अफरोज क्या है? अफरोज कुछ नहीं है, उसके साथ वही सहयोगी पैसा लेने में सहयोग करता है उसको। अफरोज कहीं कुछ नहीं है उसमें। अफरोज क्या है सर? अफरोज वो वही बरहट का है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फिर से अगर आप जीत जाते हैं तो क्या सर सच में मिस्टर रागिब जी आप हमारे मुखिया हैं पंचायत के, बहुत खुशी की बात, तो क्या बिचौलियों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे आप पलासी प्रखंड से? इंशाअल्लाहुल अज़ीम, अगर ऊपर वाला ने हमें दोबारा कुर्सी पर आसीन किया तो मैं वादा ये करता हूँ कि पूरे पलासी प्रखंड को बिचौलिया विमुक्त कराऊंगा। मेरा नाम अली मुर्तज़ा है, मेरे पिता का नाम मोहम्मद इलियास है और दादा का नाम अब्दुल हमीद। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इसी डेहटी दक्षिण से बिलोंग करता हूँ पंचायत, और हम पंचायत यही डेहटी दक्षिण है। और अभी जो एक सवाल किया गया था कि ये ज़मीन का मैटर है जी, तो वो मौजा चाहटपुर में पड़ता है, वो ज़मीन पड़ती है जी। और 11 तक हम रसीद कटाते रहे। सर मैं आपसे जानने की कोशिश ये करना चाहता हूँ कि आप, वो मौजा पड़ता है चाहटपुर, जबकि चाहटपुर पंचायत पलासी प्रखंड का हेडक्वार्टर पंचायत है, जी, जी। और वहाँ के मेरे ख्याल से सर वहाँ का प्रमोद सा मुखिया है, तो आप वहाँ का मैटर बबलू रागिब जी का ही दरवाजे पे क्यों, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखिए, इनको कोई भी किसी भी मैटर में पूरे पलासी ब्लॉक के किसी भी क्षेत्र में बुलाते हैं, इनका फैसला, इनका कहना बहुत ठोस होता है और लोग मुंह देखा देखी करते हैं। और प्रमोद पर मुझे एतमाद नहीं है, इसलिए कि इससे पहले पलासी मार्केट का भी मसला मैं बताता हूँ। पलासी मार्केट का भी वो जो केस लड़ा, यही मुर्तज़ा ही लड़ा, मुर्तज़ा लड़ा जी। और इसको देखा उस वक्त जब मकान बन रहा था तो प्रमुख उसको प्रमुख का साथ दे रहा था। प्रमुख क्या थे, वही सदानंद का, प्रमुख तो है नहीं लेकिन सदानंद का साथ। मौलाना साहब हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिस्टर रागिब बबलू जी, इन पे एतबार इतना क्यों है आपको? हमने देखा, ये आपके साथी भाई हैं इसलिए क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या राज है। मेरे भाई तकरीबन 77 से लेकर के 87 या 91 तक मुखिया रहे यहाँ के, बेशक, जिसका नाम नियाजुद्दीन जी, उसके बाद आए परवेज साहब जी, उसके बाद आए इम्तियाज़, उसके बाद आए रजानूर, उसके बाद आए ये बबलू जी। हमने देखा किसी के अंदर दम नहीं कि पैसे वाले का और उसका पावरफुल लोगों का, सोर्स वाले या जी। यह हमने सबको देखा, अपने भाई को भी देखा। जो पैसे वाले होते थे, जो और मतलब कि ताकतवर होते थे, उसके फेवर में झुक जाया करते थे। हम 2-4 में गए, देखा इसी अंदाज की। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं रागिब जी जो बबलू मुखिया जी हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा है सर, वो बताएं। ये मुझे बहुत पसंद रहा। ये अलग बात है कि बाज़ लोग मुखिया अपने लिहाज से ठीक है, हम नहीं कहते,